न्यूज़ 18 इंडिया। और इस बीच महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र में दो अलग अलग मामलों में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आज उद्धव गुट के नेता और करीबियों से पूछताछ करने वाली है। दोनों ही मामले कोरोना काल से जुड़े हुए हैं। पहला घोटाला महंगे बॉडी बैग खरीदने का है, जिसमें 12 करोड़ रुपए की घपलेबाजी का आरोप है। इस मामले में ईडी मुंबई की पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर से पूछताछ करेगी, जबकि दूसरा घोटाला कोरोना के दौरान प्रवासियों को खिचड़ी बांटने का है। और इस मामले में ईडी संजय राउत के भाई संदीप राउत से सवाल जवाब करने वाली है। तो दोनों ही जो नेता हैं उनसे ईडी की टीम पूछताछ करेगी। संदीप राउत जो कि संजय राउत के भाई हैं, छोटे भाई हैं, उनसे पूछताछ करने वाली है। उसके अलावा पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर से भी ईडी के अधिकारी पूछताछ करने वाले हैं। एक खिचड़ी घोटाला है, दूसरा कोरोना काल में जो बॉडी बैग है उसके घोटाले का मामला है। तो आपको बता दें कि ये बड़ी पूछताछ होने वाली है दो नेताओं से। पूर्व मेयर हैं किशोरी पेडनेकर, उनसे पूछताछ होगी। और उसके अलावा दूसरा जो मामला है वो संजय राउत के भाई से पूछताछ होगी, संदीप राउत से। विवेक गुप्ता हमारे सहयोगी इस वक्त मुंबई से जुड़ रहे हैं। ये दोनों ही नेताओं से आज ईडी के अधिकारी पूछताछ करने वाले हैं। एक किशोरी पेडनेकर है तो दूसरी तरफ संदीप राउत है। विवेक, बिल्कुल सही कहा पंकज। देखिए, ये लगातार किशोरी पेडनेकर और संदीप राउत की मुश्किलें लगातार बढ़ती आ रही है। दो अलग अलग मामले हैं। किशोरी पेडनेकर से जो पूछताछ हो रही है वो बॉडी बैग स्कैम को लेकर है, और आरोप ये लगाया जा रहा है कि जब किशोरी पेडनेकर बीएमसी की मेयर थी तो उनकी मदद से जो बॉडी बैग खरीदे गए थे काफी महंगे दामों में लिए गए थे, और जिसकी असली कीमत जो है वो 600 से 1200 रुपए है। लेकिन किशोरी पेडनेकर ने अपने सहयोगी के साथ मिलकर ये बैग 6800 रुपए में खरीदे थे, यानी कि 3 गुना 4 गुना ज्यादा पैसों में इसकी कीमत दिखाई गई थी। तो ये जो ओवरऑल जो घोटाला है वो लगभग 12 करोड़ रुपए का है। वहीं दूसरी तरफ जो उद्धव ठाकरे गुट के सांसद है संजय राउत, उनका जो सबसे छोटा भाई है संदीप राउत के ऊपर आरोप है कि उन्होंने बीएमसी की मदद से जब खिचड़ी का जो स्कैम था, जो कोविड काल में जो मरीजों और प्रवासियों को जो खिचड़ी बढ़ रही थी उसमें भी स्कैम किया है। ये घोटाला वो 8 करोड़ रुपए का है। इन दोनों घोटालों में किशोरी पेडनेकर से पहले भी पूछताछ हो चुकी है। किशोरी पेडनेकर के ऊपर मामला भी दर्ज किया गया है। किशोरी पेडनेकर को 25 तारीख को बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि वो काम में व्यस्त है, इसलिए वो 30 तारीख को आएंगी, यानी कि आज आएंगी। आज ही संजय राउत के छोटे भाई संदीप राउत को भी बुलाया गया है। दोनों से पूछताछ अलग अलग ईडी की टीमें करेंगी। दोनों की पूछताछ अलग अलग कमरों में होगी। तो आज का दिन जो है वो किशोरी पेडनेकर और संदीप राउत के लिए काफी मुश्किल भरा हो सकता है कि इस पूरे मामले में जो ईडी को जो सबूत मिले हैं, जो दस्तावेज मिले हैं, तो हो सकता है कि ईडी इस पूरे मामले में कोई बड़ा एक्शन भी ले सकती है। बिल्कुल, इनमें से एक मामले को किरीट सोमैया ने उठाया था। क्या उनकी कोई प्रतिक्रिया, कोई रिएक्शन मिल पाया अभी तक? हाँ, देखिए, इस पूरे मामले में जो भी ईडी के पास जो मामले आए हैं उसमें किरीट सोमैया का बहुत बड़ा अहम रोल है। उन्होंने ही सारे दस्तावेज और ये जो दावा किया था कि इसमें ये स्कैम है, जिसके बाद दोनों मामलों में पहली जो एफआईआर हुई थी वो मुंबई पुलिस ने की थी, क्योंकि ईडी डायरेक्ट एफआईआर नहीं कर सकती है। इसलिए किरीट सोमैया ने दोनों एफआईआर मुंबई पुलिस में कराई थी। फिर जो एक प्रोसीडर इंसिडेंट है, इसलिए पूरा मामला ईडी के पास चला गया था, क्योंकि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग की कहीं ना कहीं शक जताया जा रहा था। इसलिए ईडी ने दोनों मामले में पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया, और इसकी ईडी लगातार जांच करती जा रही है। जैसे जैसे ईडी की जांच आगे बढ़ती जा रही है, जैसे दस्तावेज सामने आते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन दोनों का, खासकर किशोरी पेडनेकर और संदीप राउत का रोल जो है वो दिखता नजर आ रहा है। इसलिए बार बार इन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। संदीप राउत इसलिए भी बुलाया जा रहा है क्योंकि इसी मामले में आदित्य ठाकरे के बेहद करीबी सूरज चौहान, जो उद्धव गुट के नेता भी हैं, उद्धव गुट की पार्टी में बड़ी पोजीशन भी है, उसे पिछले कुछ दिन पहले ईडी ने गिरफ्तार किया था। उसी की पूछताछ में संदीप राउत का नाम आया है। यही वजह है कि संदीप राउत को आज ईडी ने समन्स करके पूछताछ के लिए बुलाया है। तो दो मामले हैं, एक खिचड़ी का मामला है, खिचड़ी घोटाला, और दूसरी तरफ कोरोना काल के दौरान जो बॉडी बैग है उनका मामला है। किशोरी पेडनेकर पूर्व मेयर हैं, उनसे पूछताछ होगी, और संदीप राउत जो संजय राउत के भाई हैं उनसे भी पूछताछ होगी। तो मुंबई की पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर आज ईडी के सामने पेश होंगी। किशोरी पेडनेकर से ईडी कोविड बॉडी बैग घोटाले के मामले में सवाल जवाब करने वाली है। कोरोना काल में आरोप है कि कोरोना पीड़ितों के शव को रखने के लिए खरीदे गए बॉडी बैग में 12 करोड़ का घोटाला हुआ, जिसमें किशोरी पेडनेकर पर शामिल होने का आरोप है। और इस मामले की शिकायत बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने की थी, और आरोप लगाया था कि कोरोना सुविधाओं के प्रबंधन के नाम पर ये जो मनी है, ये जो धन है, उसका दुरुपयोग किया गया है। तो ये मामला है
किशोरी पेडनेकर का, जिन पर यह गंभीर आरोप है। बॉडी बैग का मामला है, कोरोना काल के दौरान ये खरीद हुई थी, जिसका कि मामला उठा है। किरीट सोमैया ने मामला उठाया था और इसको लेकर सवाल जवाब करेगी आज ईडी की टीम। तो दूसरी तरफ कोरोना महामारी के दौरान हुए खिचड़ी घोटाले के मामले में उद्धव गुट के सांसद संजय राउत के भाई, छोटे भाई संदीप राउत आज ईडी के सामने पेश होंगे। उन पर आरोप है कि कोरोना के दौरान प्रवासियों को खिचड़ी बांटने का टेंडर उद्धव सरकार ने अपने करीबियों को दिया, जिसमें करीब 8 करोड़ रुपए का घोटाला है। इससे पहले 18 जनवरी को इस मामले में आदित्य ठाकरे के करीबी माने जाने वाले सूरज चव्हाण को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। तो ये दो नेता हैं जिनसे आज ईडी की टीम पूछताछ करने वाली है। तो संजय राउत के भाई संदीप राउत पर खिचड़ी घोटाले में शामिल होने का आरोप है। इस मामले में आदित्य ठाकरे के करीबी माने जाने वाले सूरज चव्हाण को ईडी गिरफ्तार कर चुकी है। जरा अब आपको बताते हैं कि आखिरकार ये घोटाला है क्या, ये जो खिचड़ी घोटाला है वो क्या है। कोरोना काल में खिचड़ी बांटने का यह मामला है कि किस तरह से खिचड़ी बांटी गई। बीएमसी पर कॉन्ट्रैक्ट देने में नियमों की जो तमाम रूल्स थे उनको एक तरह से उनकी अनदेखी की गई, ये गंभीर आरोप है। खाने के पैकेट में कम मात्रा में, कम क्वांटिटी में खिचड़ी होने का भी आरोप है। तो क्या है ये पूरा खिचड़ी घोटाला, ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। गलत तरीके से ये पैसों का लेन देन का आरोप भी लगा है इस पूरे के पूरे मामले में। संदीप राउत जो कि संजय राउत के छोटे भाई हैं, उन पर यह गंभीर आरोप है। तो वहीं उद्धव गुट के विधायक रविंद्र वायकर से जोगेश्वरी भूमि घोटाले के मामले में ईडी ने पूछताछ की। रविंद्र वायकर से ईडी ने 8 घंटे तक पूछताछ की। उन पर आरोप है कि मुंबई के जोगेश्वरी में एक क्लब को जमीन दी गई, जिस पर वो खेल और मनोरंजन की गतिविधियों की सुविधाएं बनाएं, लेकिन इस जमीन पर रविंद्र वायकर ने 5 सितारा होटल बनाने के लिए गैर कानूनी तरीके से, इलीगल तरीके से अनुमति ली, परमिशन ली, ये उन पर आरोप है। ये जो कंप्लेंट किया था उसके माध्यम से मुझे आज बुलाया गया। उन्होंने जो कंप्लेंट किया था कि करोड़ों रुपया कमाया, जिस किरीट सोमैया ने 500 करोड़ का जिक्र किया था, फिर बीएमसी ने ये किया है। तो मैंने उनको विवरण दिया कि हम लोग ने इसके अंदर 1 करोड़ 22 लाख का पर एक व्यक्ति को आया है, 11 करोड़ का हमको फायदा हो गया है। उसमें पूरा कामकाज जो हो गया है वो 36 करोड़ का 19 साल का है, और उसके अंदर 1 करोड़ 27 लाख के अंदर तुम 500 करोड़ कैसा आ गया। तो उसका जो ये था विवरण था, वो सब बैंक के डॉक्यूमेंट ये सब हम लोग ने जमा कर दिए। तो अभी इसी प्रकार से कंप्लेंट किया जाता है या परमिशन देने के बाद रिवॉक किया जाता है, वो अत्यंत गलत चीज चालू है। इसी प्रकार का दबाव किसी के ऊपर डालना नहीं चाहिए। और एक बार परमिशन देने के बाद 2 महीने के 2 साल के बाद तुम परमिशन विड्रॉ करते, वो भी गलत है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आ रही है लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे पर। महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी आज बैठक करने जा रहा है। दोपहर 2 बजे सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर विपक्षी गठबंधन की बैठक होगी। 48 सीटें हैं महाराष्ट्र की जिस पर यह बैठक होनी है। पिछले हफ्ते विपक्षी गठबंधन की सीट बंटवारे पर बैठक हुई थी, जो कि बेनतीजा रही थी, यानी उसका कोई नतीजा सामने नहीं आया था। ऐसे में महाविकास आघाड़ी का दावा है कि आज की बैठक में महाराष्ट्र लोकसभा की सीट के बंटवारे पर फैसला हो जाएगा। यानी 48 सीटें हैं, इसमें उद्धव गुट है, कांग्रेस है, एनसीपी है, इनके तमाम नेता इस बैठक में शामिल होंगे।